इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। कहीं अधर्म हो रहा हो और जो किसी तरह की दुहाई दे करके और सिर्फ देखे चले जाते हैं, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वे द्रोण हो और चाहे कर्ण ही क्यों ना हो, एक दिन सब मारे जाते हैं। इसलिए ना अधर्म का पक्ष लेना चाहिए और ना अधर्म को मूक दर्शन बन के देखते रहना चाहिए। यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। औरों का हित किस में हो, औरों का भला कैसे हो, इस तरह की जो वृत्ति होती है वह भी धर्म है। और किसी को कष्ट देना, दुख देना, वो पाप है। भीष्म खुद धर्मात्मा थे लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोण भी खुद धर्मात्मा थे लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। कर्ण भी एक तरह से धर्मात्मा थे लेकिन उन्होंने भी साथ किसका दिया? किसी कारण से कौरव पक्ष से बंध गए और साथ दिया उन्होंने अधर्म का, अनीति का। परिणाम क्या हुआ? मारे गए। सूरवीर शक्तिशाली होने के बाद भी अधर्म का पक्ष लेने वाले मारे जाते हैं। गजब की बात है, जिनने सबको धनुष बाण की विद्या सिखाई वो भीष्म, वो द्रोणाचार्य किसके द्वारा मारे गए? अर्जुन के द्वारा, शिष्य के द्वारा। द्रोणाचार्य शिष्यों के द्वारा, धृष्टद्युम्न। लेकिन उनके जैसा कोई धनुर्धर नहीं था कि उन्हें कोई परास्त कर सके, लेकिन केवल धर्म के पक्ष से विपरीत होने के कारण से ऐसा परिणाम हुआ। इसका मतलब है धर्म बहुत ऊंची चीज है। कर्ण भी बहुत शक्तिशाली सम्राट था लेकिन वो भी कुंती का पुत्र था। विवाह के पहले पांडु के संयोग से संतान तो पांडु की था, लेकिन सूत पुत्र भी कहलाए। अपमान भी हुआ। अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाने से, महादानी होने के बाद भी उनको तिरस्कार का पात्र बनना पड़ा। भीष्म पितामह सत्यवादी, नाम क्या था उनका? भीष्म पितामह का नाम क्या था? देवव्रत, व्रतों का भली भांति पालन करने वाले थे, सत्यवादी थे। लेकिन कारणवश अनीति के पक्ष में खड़े हो गए। मालूम है, अंततः जब सरसैया पर पड़े थे और उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें पांडवों को, द्रौपदी को, सबको बताई, जीवन कैसे जीना चाहिए, नीति क्या कहती है, इंसान ऊंचाई कैसे हासिल करता है, कई सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो द्रौपदी से रहा नहीं गया। उसने कहा, पितामह क्षमा करना, जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, जब मुझे जुए के दांव पर लगा दिया। जुआ बहुत बुरी चीज़ है। जुआ खेलना, किसी तरह का व्यसन करना,
इंसान के लिए बर्बाद कर देता है। जब मुझे जुए पर लगाया जा रहा था, जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था, मेरी बेइज्जती हो रही थी, तब आपका ये सर्व ध्यान और ये सारा ज्ञान कहाँ गया था? तब नहीं आपको सूझा कि यह उपदेश दें, लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकें? तब उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा कहना ठीक है कि तब मेरा धर्म ज्ञान कहाँ गया था। असल बात यह है कि तब मेरे शरीर में, मेरी रगों में कौरवों के खाए हुए अनाज का खून बह रहा था। तब मेरी रगों में कौरवों का नमक था और इसलिए सत्य जान करके भी सत्य नहीं कह पाया। अब अर्जुन के इन बाणों से बींध करके शरीर से सारा रक्त जो है वो बाहर निकल गया, सारा मैल बाहर निकल गया और इसलिए अब मुझे धर्म की बातें सूझ रही हैं। उस युग में भी इस तरह की प्रवृत्ति बनी, ऐसी स्थिति बनी। ये तो कल युग है, इस युग में तो धर्म, न्याय, नीति का दर्शन ही दुर्लभ हो गया। धर्मात्मा दिखते जरूर हैं, कुछ लोग वास्तव में थोड़ा धर्म करते भी हैं, लेकिन बहुतांश लोग धर्म के नाम पर दिखावा होते। आप लोग अपने जीवन को दिखावा ना बनाएं, मंगलमय धर्ममय बनाएं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शौच, संयम, तप, त्याग, ये धर्म है और आत्मधर्म ही सच्चा धर्म है। अधर्म तो कितना विस्तृत हो गया। सौभाग्यशालियों, शिव और पार्वती में चर्चा चल रही थी। शिव जी आराम से बैठे हैं और पार्वती ने कहा कि महाराज, दुनिया में आपके कितने सारे भक्त हैं, जहाँ देखो वहाँ आपके मंदिर हैं, तिराहे पर, चौराहे पर, नदी किनारे, पहाड़ पर, पर्वत पर, बहुत जगह, और पूजने वालों की लाइन लगी रहती। शिव जी ने कहा कि देखिए, ऐसे दिखता ज़रूर है कि बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें 1% आदमी भी सच्चे भक्त नहीं है। पार्वती ने कहा, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? सब लोग इतने ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, हर हर करते हैं, शिव शिव कहते हैं और तिलक लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, कावड़ लेकर के और अभिषेक करने जाते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि देखो, मेरे ज्ञान में जो आया सो मैंने तुम्हें बता दिया। सच्चाई यही है कि आजकल के लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। एक नमूना इधर देख लो, आजकल के लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और सच्चाई और भक्ति कम होती है। उन्होंने कहा कि आपकी बात पर जो है मुझे थोड़ा संतोष नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग पागल थोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अगर संतोष नहीं हो रहा तो क्या उपाय किया जा सकता है? उन्होंने कहा किसी तरह से परीक्षा करके आप बताओ कि सच में इतने भक्त हैं और ये भक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत सरल सा तरीका है। सोमवती अमावस्या है, हज़ारों लोग आएंगे, नदी में डुबकी लगाएंगे और जल भरेंगे और कावड़ लेकर के जाएंगे। ऐसा करो, नदी किनारे हम और तुम रूप बदल करके उपस्थित हो जाते हैं। शिव जी ने एक रूप बनाया, बूढ़े बुजुर्ग, बीमार, कमजोर आदमी का, और पार्वती सुंदर नारी का रूप, सुंदर थी, सुंदर नारी का रूप लेकर के और एक पेड़ के पास बैठ गए। अब यहाँ लिखा है कल्प वृक्ष, तो एक तरह से कल्प वृक्ष का यहाँ पर एक पेड़ है
लेकिन देखा जाए तो हर वृक्ष अपने आप में कल्प वृक्ष होता है। कोई ना कोई अच्छे फल देता है, कोई ना कोई पोषण की चीज़ें देता है, औषधि देता है। इसलिए पेड़ पौधे वनस्पति की भी सुरक्षा बराबर होना चाहिए। घने पेड़ के नीचे बैठे थे, बहुत लोग आ रहे थे और नदी की तरफ चले जाते, नदी में स्नान करते, कलश भरते, वापस कितने सारे लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के वेश धारण किए हुए पार्वती ने आग्रह किया कि देखो ये हमारे पतिदेव हैं, काफ़ी दिनों से अस्वस्थ हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, इनकी बहुत इच्छा है कि एक बार तो नदी में डुबकी लगा करके और भगवान का अभिषेक करें। कोई तो एक बार इनको नदी तक पहुंचा दो। कोई तो, कई लोग अनदेखी कर देते, कई लोग मजाक बनाते, कई लोग जैसे आजकल लोग होते हैं वैसा व्यवहार करते, और कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँच गए कि समझाने लगे कि तुम सुंदर हो, युवा हो, इस बूढ़े आदमी के साथ यहाँ क्या काम, हमारे साथ चलो, हमारे घर में रानी बन के रहना। बड़ा बुरा लगा, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन क्या करें, परीक्षा करना है कितने भक्त हैं। हजारों लोग निकल गए, लेकिन कोई भी एक बुजुर्ग को नदी में स्नान कराने के लिए, उससे उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बार बार वो एक दूसरे का मुंह देखें, समझ में तो आ ही रहा है कि मामला क्या है। अंततः ये हुआ कि एक भद्र, एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। और उन्होंने जाकर के अपना पानी का पात्र अलग रखा, अपना सामान एक तरफ रखा और उनको उठा करके नदी में ले गए, स्नान कराया, बाहर निकले। तभी अचानक से वो प्रकट हो गई। कौन? शिव जी, पार्वती जी। शिव जी ने कहा, समझ में आया पार्वती जी, सुबह से लेकर के शाम तक कितने धर्मात्मा मिले तुम्हें? उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ मत कहिए, आप मुझे अब मत चिढ़ाइए, मैंने देख लिया कि दुनिया में धर्मात्मा कितने हैं। कितने लोगों ने तो कैसे कैसे शब्द बोले, आपने भी सुने और मैंने भी सुने। ऐसे नीति वाले, ऐसे नियत वाले, ऐसे तरह तरह के लोग दुनिया में रहते हैं। मैंने तो भीड़ देख करके समझा था कि सब भक्त हैं, लेकिन यहाँ भक्त तो कम और कम भक्त ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि देखो भक्त तो ये है कि लोग कावड़ का पानी ले जा रहे हैं और प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, वो कहेंगे मुझे तो बस वहीं जाना है, वहीं चढ़ाना है। वो कहानी भी सुनी ना, एक बहुत लोक प्रचलित कहानियाँ हैं कि महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ, और बड़े भक्त थे। ऐसे ही उन्होंने गोदावरी से जल भरा और सब लोगों की तरह कलश लेकर के, कावड़ लेकर के और मंदिर की तरफ चल पड़े। इतने दूर के शिवालय में जाके, इस दूर के मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगे। बीच में एक गधा पड़ा था, प्यास के मारे बेहाल, झाग मुंह से आ रहा था और हाँफ रहा था, और इशारे से मालूम पड़ रहा था कि इसे प्यास लगी है और तीव्र उष्ण वेदना के कारण से मरणासन्न है। लेकिन किसी ने भी अपने कलश का पानी उसे नहीं पिलाया। और उस संत पुरुष ने क्या किया कि वो दयालु हृदय ने और उस जानवर को पानी पिलाना चालू किया। जैसे उन्होंने कलश से पानी निकाला तो लोगों ने टोका कि इतनी दूर से, किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लाए हो, आगे जाके वहाँ चढ़ाना है, ये तो जल भगवान को चढ़ाना है, तुम इस जानवर को पिलाए जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जानवर में भी भगवान का वास होता है, पशु पक्षियों में भी ईश्वर है,
पेड़ पौधे वनस्पति में भी आत्मा है। और जैसे उन्होंने उस गधे को पानी पिलाया, पूरा पानी खाली हो गया, उनने परवाह नहीं की और पानी पी करके कहते हैं गधे की जगह देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि सच में भक्ति तुम्हारी सच्ची। यहां शिव जी प्रकट हो गए। पार्वती ने कहा कि आप सही कह रहे थे कि दुनिया में भक्त कम हैं, कम भक्त ज़्यादा हैं, फिर भी जो भक्त हैं वो धन्य हैं। आप देखिए दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। एक बात हमने बोली थी, अपनी परवरिश के संस्कार, अपनी परवरिश के संस्कार हर कोई कभी ना कभी दिखाता है। अपनी परवरिश के संस्कार हर कोई कभी ना कभी दिखाता है। कोई मटन बनाना सीखता है, कोई विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है। पिछले बार एक नेताजी मटन बनाना सीख रहे थे और दूसरे नेताजी विदेशियों को शाकाहारी भोजन करा रहे थे। तिलक दोनों ही लगा लेते हैं। तो इस युग में अच्छे बुरे की पहचान करना भी काफ़ी कठिन हो गया। फिर भी कोशिश करें कि आप सभी अच्छे बने, अपन सभी अच्छे बने और संतों की संगति में, मुनियों के सानिध्य में रहने से जीवन अच्छा बनता है। आज अपन सभी नसीराबाद अजमेर के बीच में इस जंगल में वीर चौराहे पर विराजमान है। वीर चौराहा सुन करके पढ़ करके ऐसे लगता है कि कहीं महावीर भगवान के नाम से इस चौराहे का नाम रखा होगा। जो भी है, अब यहाँ सेना की बड़ी छावनी भी है, शायद कोई शहीद भी हुए होंगे। तो अच्छे लोगों को याद रखा जाता है, उनके नाम से चौराहे भी बनते हैं, सर्किल भी बनते हैं, विद्यालय भी बनते हैं, अस्पताल भी बनते हैं और उनके नाम से लोगों के जीवन भी बदलते हैं। अपन सभी भी ऐसा उपक्रम करें कि अपना जीवन मंगलमय हो और जहां अपन उपस्थित हैं अपनी उपस्थिति से औरों का भी मंगल हो। आत्मस्वरूप का चिंतन मनन ही सच्चा धर्म है, उस दिशा में सभी बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय